Honorable Senator Sania Nishtar, please move order number 31. Thank you, Chairman Sahab, for giving me the floor on this very important subject. अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं थोड़ा इसका पस मंज़र बता दूं या पहले मैं Briefly. सीख ली। चेयरमैन साहब, ये जो अमेंडमेंट के जो ये प्रपोज़ल है रूल्स में, ये रूल 185 से मुतल्लिक है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में है। जो एग्जिस्टिंग इटरेशन ऑफ द रूल है वो इट रीड्स एज फॉलोज: अ चेयरमैन, a member of the committee who has a personal or pecuniary interest in a matter under consideration of a committee shall not sit in such meetings of the committee. ये उसकी existing language है जिसमें disclosure का कोई ज़िक्र नहीं है। Conflict of interest जो होता है उसका उर्दू में तर्जुमा है मफादात का तसादुम, यानी कि किसी डिसीजन मेकर का, किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का, किसी मिनिस्टर का, किसी सेक्रेटरी का, किसी बोर्ड मेंबर का, किसी बोर्ड ट्रस्टी का एक पब्लिक इंटरेस्ट हो और एक प्राइवेट इंटरेस्ट हो, और ये ख़दशा हो कि जो प्राइवेट इंटरेस्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट पर हावी आ सकता है, तो ये इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और इसकी कई मिसालें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेक्रेटरी है, उसने एक प्रोक्योरमेंट डिसीजन करना है, मगर सेक्रेटरी के भाई या बेटा जो है वो भी उस टेंडर में शामिल हो, तो सेक्रेटरी का जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो तो ये है कि टेंडर बेस्ट क्वालिटी लोएस्ट प्राइस पे हो, पर उसका प्राइवेट इंटरेस्ट ये है कि उसके भाई को या बेटे को फ़ायदा मिले। एक और इसका एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री में मिनिस्टर हैं और उन्होंने कोई एक एसेट सेल के ऊपर डिसीजन मेकिंग की उनकी अथॉरिटी है, फाइनल वर्ड है, मगर वो उस कंपनी के बोर्ड मेंबर भी हैं जिन्होंने उस एसेट सेल के लिए बिड किया हुआ है। तो ऐसे मिनिस्टर का जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो तो ये है कि मुल्क के लिए बेस्ट टर्म्स पे प्राइवेटाइजेशन हो, मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए। प्राइवेट इंटरेस्ट ये है कि कंपनी को फ़ायदा हो, सबसे रिलैक्स टर्म्स पे फ़ैसला हो, कम से कम कीमत अदा की जाए। एक और एग्ज़ाम्पल एक सेक्रेटरी का हो सकता है जो हायरिंग कर रहे हैं, मगर उनकी बेटी भी इज़ आल्सो इन द रन, तो उनका पब्लिक इंटरेस्ट तो ये है कि मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन को लें, मगर प्राइवेट इंटरेस्ट ये भी है कि बेटी को फ़ायदा हो। और सेनेट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से जो रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल ये बन सकता है कि हेल्थ कमेटी के पास कोई कंप्लेंट आई है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से, मगर कोई मेंबर जो साहिब जो हैं या साहिबा, उनका अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टेक है, तो उनका पब्लिक इंटरेस्ट तो ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसाइट हो, फ़ी कम से कम हो, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, ये पब्लिक इंटरेस्ट है। बट प्राइवेट इंटरेस्ट उनका ये है कि मेडिकल कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा हो, टर्म्स एंड कंडीशन कम से कम हो। तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल्स बता रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहते हैं, मफादात के तज़ाद किसको कहते हैं। मगर चेयरमैन साहब, let me explain, because I know this is a very highly charged subject. A lot of people will speak about it. The existence of conflict of interest does not mean that impropriety has occurred. The existence of conflict of interest means that certain measures need to be taken, certain policy frameworks need to be put in place so that we hedge against the risk of impropriety. अब इसके to hedge against these risks दो किस्म के मॉडल्स होते हैं। पब्लिक पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में दो किस्म के मॉडल्स होते हैं। एक, अगर मेरी बात पहले सुन लें, आई नो दिस इज अ वेरी हाईली जी प्लीज। एक मॉडल ये है कि प्रोहिबिशन मॉडल, कि यानी अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप कमेटी पे नहीं बैठ सकते, आप चेयरमैन नहीं हो सकते, ये प्रोहिबिशन मॉडल है। मगर एवरीबडी रियलाइज जी सानिया प्लीज। मगर people understand in the public policy sphere that the prohibition model is unsustainable,
और इसके के लिए एक डिस्क्लोजर मॉडल इजाद हुआ है कि ठीक है, अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो दैट डजंट मीन कि आपने कोई गलत फैसला करना है। अगर आप कमेटी चेयर हैं और आपका किसी कमर्शियल एंटिटी में भी स्टेक है जिसके बारे में फ़ैसला आना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप गलत फैसला करेंगे, मगर उसके लिए डिस्क्लोजर लाजमी है। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्क्लोजर मॉडल। और जो हमारे एग्जिस्टिंग रूल 185 है उसमें डिस्क्लोजर की कोई स्पेस नहीं है। सो दैट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द रूल। और मेरी इल्तमास होगी कि ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है, इसको ज़रा खुले दिल से देखें। ठीक है जी, मूव करें प्लीज। Thank you, Mr. Chairman. I, Senator Sania Nishtar, seek leave under sub-rule 4 of Rule 278 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 to move that for Rule 185 of the said rules, the following shall be substituted. The proposed amendment to Covenant 185(1) is that a chairman or a member of the committee shall be personally responsible for submitting a declaration of financial or personal interests, or in case of having no such interests, a declaration of having no financial or personal interest in the matters falling within the jurisdiction of the committee to the Chairman Senate before the first meeting of the committee, which shall be recorded by the Secretary Senate in the Conflict of Interest Register. कॉरिडोर्स में मैं बहुत बज़ सुन रही हूँ कि हमें सेक्रेटरी के सामने खड़ा होना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पेपर दें। मैडम आपके ये तो है हमारे पास, मैं अभी हाउस में पुट करता हूँ फिर कमेटी के लिए। ठीक है जी, लेट मी पुट इट। बस आपकी बात हो गई ना जी। जस्ट अ मिनट जी, जस्ट अ मिनट जी मैडम ने बस आपने कर दिया, मैं अभी पुट कर देता हूँ। मैं अभी आगे पूरा पढ़ लूँ। मैडम आपने तो पहले बता दिए, वही बातें हैं जी। मैं अगर लैंग्वेज पढ़ दूं तो जी पढ़ लें इजाजत से जी। जी मैडम पहले उनको तो कंप्लीट करने देना जी, पहले उनको तो कंप्लीट करने जिसका मूव कर रही हैं मैडम। The second proposed covenant to Rule 185 reads as follows. The declaration of financial interest shall contain the following information, which shall be provided in a precise manner. 2A, the member's occupation or occupations during the 3 years period before he or she took up office with the Senate, and his or her membership during that period of any boards or committees of companies, non-governmental organizations, associations, or other bodies established in law. 2B, any regular remunerated activity which the member undertakes alongside the exercise of his or her office, whether as an employee or as a self-employed person. 2C, membership of any boards or committees of any companies, non-governmental organizations, associations, or other bodies established in law, or any other relevant outside activity that the member undertakes, whether the membership or activity in question is remunerated or unremunerated. 2D, any occasional remunerated remunerated outside activity. Order, please. Including writing, lecturing, or the provision of expert advice. 2E, any holding in any company or partnership where there are potential public policy implications or where that holding gives the members significant influence over the affairs of the body in question. And 2F, any other financial interests which might influence the performance of the members' duties. शायरी भी फारिग हो गई, आगे चलें। The chairman or a member of the committee shall inform the Chairman Senate of any changes that have an influence on their declaration by the end of the month following each change occurring. Number 4, the chairman or a member of a committee who has any personal or a pecuniary interest in a matter under consideration of a committee shall not sit in such meetings of the committee. Number 5, a member shall not use his or her position as a member to influence a decision of another person so as to further the member's private interests or those of a member of his or her family, or to improperly further another person's or entity's private interests. Number 6, Order, please.
A member shall not use information obtained in his or her position as a member of the committee that is not generally available to the public to further the member's private interests or those of a member of his or her family, or to improperly further any person's or entity's private interests. Chairman Saab, this is a test of the Senate today. If we are interested Thank you, madam. in public interest, in transparency, जी, in मैं good अभी governance, कमेटी we जाएगा, should वो not सब- be वो सब ridiculing something कमेटी like जाएगा, this. सही कमेटी। We should not be ridiculing something like this. जी मैडम And प्लीज we should- तशरीफ रखें जी। Chairman Saab, we should try to Honorable understand Senator what this Sania Nishtar has sought leave under sub-rule 4 of Rules 278 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 to move that Rule 185, the said rule, may be substituted. The question is that whether the member has the leave of the Senate to move the amendment or not. Those who are in favor of the leave may say aye. Those against the leave may say no. नहीं नहीं अभी देखें ना, एक मिनट मोहसिन साहब, अब एक मिनट तशरीफ तो रखे, एक मिनट तशरीफ तो रखे मोहसिन साहब, एक मिनट, मैं इसको पहले अपनी प्रोसेस, पहले चेयरमैन को तो कभी सुन ले। मोहसिन साहब, आपका यही सबसे बड़ा मुश्किल है जी। नहीं देखें जी, मैं अर्ज करना चाहता हूं, इसको कमेटी में जाने देते हैं, डिस्कशन वहां हो जाएगी। लेट इट गो टू द कमेटी जी, लेट इट गो टू द कमेटी। ये हमारी जो कमेटी है ना रूल्स की, उसमें जाएगा, तशरीफ रखें, जब आएगा फिर पास होगा। अपनों साहब तशरीफ रखें। पूरा सेनेट मानने को तैयार नहीं है, शहरी सिवाय आपके। कमेटी में सिर्फ डिस्कशन होगी। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, अभी ये कानून साजी नहीं हो रही है, कमेटी में जाने दें, तशरीफ रखें। मैं किसको बोलने दूं, अब आप लोग पहले अपना फैसला कर लें, पहले सुन लें जी। तशरीफ रखें एक दफा। हाउस इसको कमेटी में भेजना चाह रही है? नहीं नहीं, यस। लीडर ऑफ द हाउस कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज जी। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। हाजी साहब तशरीफ रखें, तशरीफ, मोहसिन भाई तशरीफ रखें, तशरीफ जी। जनाब चेयरमैन, मैं गुजारिश करूंगा कि आई थिंक वी शुड प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर, जिसके हम सब पाबंद हैं। आपने एक वोट करवाया है, अगर कोई ये ज़्यादा डिमांड कर सकता है जी काउंटिंग करवा लें, ये नहीं कहा जा सकता कि जी आप कमेटी को रेफर कर लें। आई लेट्स प्ले ऑन प्रिंसिपल्स, ये फेयर बात नहीं। बहुत शुक्रिया जी। फिर से वोट कराता हूँ, एक ना सब्र करें जी। दोज हु आर इन फेवर ऑफ द लीव में से आए, दोज अगेंस्ट द लीव में से नो। I think the noes have it, the noes have it. The leave is rejected. जी, thank you जी।